अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका आपके अपने चैनल डेविल थॉट्स आर पर, जहां हम बात करते हैं उन ख्वाबों की जो इंसानियत को आसमानों से भी आगे ले जाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक शानदार कहानी, नासा के आर्टेमिस मिशन है की ताज़ा तरीन अपडेट, जहां इंसान का अगला कदम चांद और उसके बाद और मरी खान की जानिब बढ़ रहा है। नासा की टीम ने हाल ही में अपने आर्टेमिस आई मिशन पर नई पेशरफत का ऐलान किया है। ये वो तारीखी मुहिम है जिसमें इंसान दोबारा चांद की तरफ लौटने की तैयारी कर रहा है। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में टैमे स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट की तैयारियों को आखिरी मराहिल में पहुंचा रही हैं। अब यह मिशन मार्च 17 के बाद लॉन्च पैड 29B पर ले जाया जाएगा, जहां उसका मुकम्मल टेस्ट, जिसे वेट ड्रेस रिहर्सल बाचका कहा जाता है, अप्रैल के आगाज में होगा। नासा का हदफ है कि उदय आर्टेमिस एक बार की परवाज मई के शुरू में की जाए, लेकिन दीगर रॉकेट लॉन्चर्स के शेड्यूल को देखते हुए ये तारीख थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है। नासा के बार्स्टेनिस स्पेस सेंटरस में इंजीनियर्स ने दायरेस पचिपाई अंजनहसट का शानदार दिहोट फायर टेस्ट अत्र मुकम्मल किया। ये वही ताकतोर इंजन हैं जो बाद स्पेस लॉन्च सिस्टम च रॉकेट को चांद और उसके आगे के सफ़र में तवानाई फराहम करेंगे। ये टेस्ट सीरीज दिसंबर से शुरू हुई थी और ये चौथा टेस्ट था जो कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। 21 फरवरी को नॉर्थरोप ग्रुमान सिका सिग्नस स्पेसक्राफ्ट बीन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS जोसेफ पर कामयाबी से पहुंचा। नासा के खलाबाज राजा चारिस पारत और कायला बैरनपुर ने उसे रोबोटिक आर्म के जरिए पकड़ा, जिसमें 68,300 पाउंड सामान पार था, जिसमें तहकीकाती मवाद और अहम आलात शामिल थे। ये पहला मौका था जब सिग्नूस ने स्टेशन की मदार की ऊंचाई बढ़ाने के लिए अपने इंजनों का इस्तेमाल किया, एक नया कदम जो मुस्तकबल के मिशनों के लिए बहुत अहम है। नासा और लेरेनवाइरिक ने टोसेगोएस्टी वेथर सैटेलाइटों के लॉन्च के लिए 1 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। ये सैटेलाइट ज़मीन के मौसम, समंदरी तूफानों और माहौल की निगरानी करेगा। खला में पहुंचने के बाद उसका नाम गोज़ 18 सिबार रखा जाएगा, जो अमेरिका, मेक्सिको, अलास्का, हवाई और बहराल काहल के खते की निगरानी करेगा। 20 फरवरी को मर्करी अटलास 6 मिशन की 60वें सालगिरह मनाई गई, जिसमें अजीम खलाबाज जॉन ग्लेन चितट ने पहली बार ज़मीन का चक्कर लगाया। फ्रेंडशिप 7 स्पेस क्राफ्ट में उनका ये सफ़र तकरीबन 5 घंटे पर मुहित था, जिसके बाद वो समंदर में बेहिफाजत उतरे। बाद में वो अमरीकी सीनेटर बने और 1998 में 70 साल की उम्र में उन्होंने दोबारा खला का सफ़र किया ताकि बढ़ापे के असरात पर तहकीक की जा सके। जॉन ग्लेन 2016 में 95 साल की उम्र में उस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उनका नाम आज भी खला की तारीख में रोशन है। और अब दोस्तों आते हैं उस दिलचस्प साइंसी इंकिशाफ पर जिसने हमारी ज़मीन के माजी के बारे में एक नया राज खोल दिया है। शायद आपने सुना होगा कि एक एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराया था, जिसके नतीजे में डायनोसॉर हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। लेकिन ज़मीन की तारीख में ये वाहद वाक़या नहीं था। साइंसदानों ने दुनिया भर में तकरीबन 200 इम्पैक्ट क्रेटर्स दरियाफ़त किए हैं, और जब उन्होंने पिछले 650 मिलियन साल के दौरान होने वाले तमाम टकराव का तजज़िया किया तो एक अजीब बात सामने आई। तकरीबन 290 मिलियन साल पहले ज़मीन पर टकराव की रफ्तार अचानक बढ़ गई थी। क्या ये सिर्फ ज़मीन की सतह के बदलने की वजह से है, या वाकई उस वक्त खला से ज़्यादा अजसाम ज़मीन की जानिब बढ़ रहे थे? इस राज को हल करने के लिए साइंसदानों ने नज़र दौड़ाई चांद पर, क्योंकि ज़मीन और चांद दोनों एक ही कायनाती माहौल में हैं, लेकिन ज़मीन पर मौसम, हवा और समंदरी तब्दीलियाँ पुराने निशानात मिटा देती हैं, जबकि चांद पर यह सब कुछ नहीं। वहाँ के कैरेक्टर्स लाखों साल पुराने राज संभाले बैठे हैं। नासा के लूनार रिकॉनेसांस ऑर्बिटर के हार्ट डिविनर इंस्ट्रूमेंटर के जरिए चांद के क्रेटर्स का मशाहदा किया गया। नतीजा हैरान किन था। चांद पर भी बिल्कुल उसी वक्त यानी कौदवी 190 मिलियन साल पहले बार टकराव की रफ्तार बढ़ गई थी। यानी यह तब्दीली सिर्फ ज़मीन की कहानी नहीं, बल्कि एक मुनासिल कायनाती हकीकत बस्त थी। चांद एक रियल टाइम कैप्सूल बार की तरह है जो ज़मीन और चांद के माजी की गवाही देता है। जब हम चांद को देखते हैं
तो दरअसल हम अपनी ज़मीन की तारीख के उन मुठ नकूश देख रहे होते हैं। दोस्तों, नासा के मिशन हों या चांद के राज, ये सब हमें एक ही सबक देते हैं। इंसान छोटा ज़रूर है, मगर उसकी सोच लामहदूद है। और वो दिन दूर नहीं जब हम चांद से आगे सितारों के पार अपनी कहानियां लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि डिविल थोक्तसर पर हम सिर्फ सच्चाइयां नहीं बताते, हम आपके अंदर छिपी जिस्तजू को बीदार करते हैं। डिविल थॉट्स, जहां सोच बनती है परवाज़,